दिस इज स्वाशा द रैपर। आज हम हाजिर हैं एक नए इंतहाई सस्पेंसफुल केस के साथ। ये केस भी अमेरिकन स्टेट साउथ कैरोलिना में पेश आया था 2016 में। अमेरिका में अगस्त की शदीद गर्मियाँ चल रही थीं। उसी में एक लेडीज़ काला ब्राउन जो कि 30 ईयर्स की थी, इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लेडी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड चार्ली कावा के साथ रहती थी। दोनों का जो एम्प्लॉयमेंट थी वो ये थी कि वो लोगों की प्रॉपर्टी वगैरह की मेंटेनेंस वगैरह का काम और उनकी सफाई का काम करते थे। आखिरी दफ़ा उन दोनों को 31 अगस्त 2016 को देखा गया था, जब वो एक 95 एकड़ वाले प्लॉट पर काम करने गए थे, जिसका मालिक एक रियल एस्टेट का ब्रोकर था। बहुत ही अच्छा, सीधा साधा, प्रोफेशनल, और लोकल कम्युनिटी में उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। और उसके बाद दोनों गायब हो गए। चार्ली का भी फ़ोन बंद था और काला ब्राउन का फ़ोन भी मुसलसल ऑफ आ रहा था। फिर जो चार्ली की मदद थी, उन्होंने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जी इस तरह से दोनों गए और उसके बाद कभी वापस नहीं आए। पुलिस ने फ़ोन रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किए। आखिरी सिग्नल आया उसी 95 एकड़ वाले प्लॉट के आसपास। जो प्लॉट के मालिक है उससे पूछ कर की गई तो उन्होंने कहा जी हाँ, वो यहाँ आए थे, उन्होंने काम वगैरह किया और फिर चले गए, और ये मुझे नहीं पता कि फिर कहाँ गए हैं। खैर, उसके बाद वो केस में इन्वेस्टिगेशंस चलती रहीं। कुछ दिन बाद चार्ली की जो कार थी वो उधर आगे एक वॉलमार्ट का एक शॉपिंग प्लाजा था, उसके बाहर पार्किंग लॉट में मिली। बिल्कुल साफ, कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, जैसे कोई कार वहाँ जानबूझ के यानी इंटेंशनली छोड़ कर गया हो। इन्वेस्टिगेशंस को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि, लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता था कि ये जो कार थी ये वहाँ नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि कोई कुछ छुपा रहा था। खैर, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह चलती रहीं और नवंबर तक कुछ भी नहीं पता चला। 3 मंथ्स चले गए और इस तरह से कार्ला और चार्ली का कुछ भी पता ना चला। फिर दोबारा से किसी ने एक लीड प्रोवाइड की पुलिस को, और पुलिस ने दोबारा वो जो प्रॉपर्टी का मालिक था उसके घर और उसके एरिया को सर्च करने की इजाज़त मांगी। तो जो वहाँ का मालिक था 95 एकड़ वाले प्लॉट को, उसने कहा कोई मसला नहीं। पुलिस ने अपने साथ K9 डॉग्स यानी जो स्नाइपर डॉग्स होते हैं जो कि स्मेल करके एरिया को सर्च करते हैं, वो भी साथ लेकर गए थे। डॉग्स ने एक जगह जहाँ एक शिपिंग कंटेनर पड़ा हुआ था वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। कंटेनर का जो दरवाज़ा था वो बिल्कुल बाहर से बंद था और वो बाहर से कुछ खास लग भी नहीं रहा था। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा सा गौर किया तो उस कंटेनर में से अंदर कोई जैसे धक धक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई कुछ खटखटा रहा था, जैसे कोई अंदर से कोई दस्तक दे रहा था। फिर एक दबी हुई बहुत ही हल्की सी आवाज़ आई कि प्लीज़ हेल्प, यानी मेरी मदद कीजिए। फिर पुलिस ने, क्योंकि उसको बाहर से अच्छा खासा बड़ा लॉक लगाया गया था, तो उन्होंने उस कंटेनर का दरवाज़ा तोड़ना शुरू किया और कुछ ही मिनट्स में दरवाज़ा खोल दिया गया। घुप अंधेरा था, अजीब सी बदबू आ रही थी। फिर फ्लैश लाइट्स ओपन की गई और वहाँ पर मौजूद थी एक खातून, एक लेडी, काला ब्राउन। उसके गले में एक बहुत बड़ी चेन डाली हुई थी, उसे दीवार से बांधा हुआ था। उसके हाथ वगैरह, उस पर भी हथकड़ियाँ लगाई गई थी। चेहरा जो था वो अजीब सा फटा हुआ, पतला, आंखें खौफ से फैली हुई थी। उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा कि मेरी जो गर्दन है या जो नेक है वो दीवार के साथ अटैच्ड है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। पुलिस ने चेन काटी और उसे बाहर निकाला। एम्बुलेंस आई, लेकिन पुलिस का जो दिमाग था वो एक सवाल पर अटक गया कि चार्ली यानी काला ब्राउन का जो बॉयफ्रेंड है वो कहाँ है। काला से पूछा गया तो उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और कहा कि उसने चार्ली को गोली मारी, 3 गोलियां सीने में। फिर उसे नीली टॉप में लपेट कर ट्रैक्टर के बकेट में डाल दिया। मैंने उसे कभी वापस नहीं देखा। वो कहता है कि कई और लाशें भी वहाँ दफन हैं। पुलिस ने कहा कौन है वो? काला ब्राउन ने कांपते हुए जवाब दिया कि टॉड कॉलहिप, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक था और रियल एस्टेट ब्रोकर था। लेकिन इतना सीधा साधा ब्रोकर ऐसा क्यों करेगा? अब पुलिस को पता था कि कातिल वही था जिसने उन्हें प्रॉपर्टी सर्च करने दी। टॉड कॉलहिप 45 ईयर्स का था, रियल एस्टेट ब्रोकर था। उसके साउथ कैरोलिना में 7 ऑफिसेस थे और लोग उसे प्रोफेशनली बहुत अच्छा, पोलाइट कहते थे। लेकिन फिर जब पुलिस ने कुछ और डिटेल्स वगैरह निकाली तो पता चला कि जी ये तो वही टॉड कॉलहिप है जो रोज़ाना
सेक्स ऑफेंडर की जो रजिस्ट्री है वो करने पुलिस स्टेशन आता है, क्योंकि 1986 में एरिज़ोना की स्टेट में उसने एक 14 साल लड़की को गन पॉइंट पर उठा चुका था, यानी उसे अगवा कर चुका था। तो यानी ये तो खुद एक सेक्स ऑफेंडर था, लेकिन क्या वो कातिल बन चुका था? खैर, पुलिस ने फ़ौरन टॉड कोलहिप को गिरफ्तार किया, वही प्रॉपर्टी पर। जब पुलिस ने टॉड को बताया कि काला मिल गई है, तो टॉड का चेहरे का रंग नहीं बदला, बल्कि उसने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि मेरे कुत्तों की देखभाल कौन करेगा। ये एक अजीब सी पहली लाइन थी, यानी उसे अपने कुत्तों की फिक्र थी, और जिन लोगों को उसने कत्ल किया था और काला ब्राउन जिसको उसने इस तरह से कैद रखा था, उसके बारे में उसे कोई एहसास नहीं था। खैर, टॉड को गिरफ्तार करके मज़ीद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई, क्योंकि ऑलरेडी वो जो काला ब्राउन है उसके जो बॉयफ्रेंड था चार्ली को ऑलरेडी वो मर्डर कर चुका था। टॉड ने अपने लिए कोई लॉयर नहीं रखा, बल्कि वो अपना केस जो है उसने खुद प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया। उस केस में उसने ये भी कहा कि मैंने पहले भी 7 लोगों को कत्ल किया है और शायद कुछ और भी। पुलिस से पूछा कि चार्ली क्रावर, तो उसने कहा हाँ, मैंने उसे 3 गोली मारी, फिर मैंने उसे एक नीले कलर का जो शॉपर था उसमें लपेटा और ट्रैक्टर के बकेट में डाल दिया, और उसकी बॉडी जो है वो अभी भी वहीं है। पुलिस ने उनसे पूछा कि ठीक, चार्ली क्रावर के अलावा और कौन? फिर उसने बताया कि 2003 में सुपर बाइक मोटर स्पोर्ट्स में उनकी एक शॉप थी, वहाँ पर भी 4 लोग कत्ल हुए थे, वो भी मैंने ही किए थे। टॉड मुस्कुराया और उसने कहा कि वो मैं था। 3 साल पहले मैं वहाँ से मोटरसाइकिल ख़रीदी थी। 13 दिन बाद वो जो मेरी बाइक थी जो कि मैंने उस शॉप से ख़रीदी थी वो चोरी हो गई। उन्होंने मेरी मदद नहीं की, तो इसी वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने वापस जाकर उन सबको ख़त्म कर दिया। स्कॉट, ब्रायन, क्रिस और बेवली, ये चारों के चारों सुपर बाइक मोटर स्पोर्ट की शॉप में 2003 में कत्ल हो चुके थे। फिर पुलिस से पूछा कि और कौन? तो दोबारा से टॉड ने कन्फेशन किया कि 2015 दिसंबर में जॉनी और मेगन कॉक्सी को भी मैंने कत्ल किया था। वो भी मेरी प्रॉपर्टी पर काम करने आए थे और मैंने उन्हें भी ख़त्म कर दिया और वहीं दफन कर दिया। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पूछा कि ठीक है, आपने इन सबको कत्ल करते रहे, काला ब्राउन को आपने 2 महीने तक वहाँ पे क्यों बंद करके रखा, उसे क्यों नहीं कत्ल किया? तो उस पर टॉड ने एक बड़ी अजीब लाइन कही। उसने कहा कि जो काला ब्राउन थी वो तो मेरा पेट थी, मैं उसे खाना लेकर देता था, कभी कभी बात करता था, लेकिन मैं उसे कभी मारने वाला नहीं था क्योंकि वो मेरी थी। उसके बाद पुलिस ने कुछ इंटरनेट पर रिव्यूज़ वगैरह जो कि टॉड कोलहिप ने दिए थे उनको सर्च, यानी उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स वगैरह के पीछे जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। तो बहुत ही हैरानी की बात थी कि टॉड ने अमेज़ॉन पे मुख्तलिफ़ किस्म के रिव्यूज़ दिए थे। चेन सॉ, शॉवल, लॉक्स, यानी ताले वगैरह होते हैं खुदाई के लिए जो आपके पास बेल्चा वगैरह होता है, इन सब चेन्स वगैरह, उन सब पर उसने 5 स्टार रिव्यूज़ दिए थे। टॉड ने कहा कि हाँ, वो मैंने लिखी नहीं, 5 स्टार, मजाक था लेकिन शायद सच भी। जब टॉड का अमेज़ॉन अकाउंट खोला गया तो वहाँ पर जो चेन सॉ था, यानी उसकी जो रिव्यू था वो टॉड ने दिया था कि वर्क्स एक्सेलेंट, गेटिंग द नेबर टू स्टैंड स्टिल वाइल यू चेज हिम विद इट इज़ हार्ड इनफ, यानी बहुत बेहतरीन काम करती है ये चेन सॉ जब आप अपने किसी पड़ोसी को वहीं पर खड़ा रखना चाहते हो और वो आपसे भागने की कोशिश कर रहा हो। इसी तरह एक बेल्चा यानी शॉवल का रिव्यू इसने दिया था कि आप इसे ज़रूर अपने कार में रखें, अगर आपको कभी कहीं कोई बॉडीज़ वगैरह छुपानी पड़ जाए, और तो ये एक फुल साइज़ का शॉवल अपने घर पे भी रखना चाहिए। इसके बाद उसने एक पैडलॉक एक बड़े से ताला, उसका एक रिव्यू दिया। उस पर उसने लिखा था कि ये बहुत बड़ा लॉक है, मेरे पास इस तरह के 5 लॉक्स मौजूद हैं शिपिंग कंटेनर्स के लिए, मैं इन्हें ख़रीदना बंद नहीं करूँगा लेकिन अब थोड़े से कम कर दूँगा। इसी तरह एक बहुत बड़ा चाकू था, उस पर इससे रिव्यू दिया कि मैंने अभी तक शायद किसी को चाकू नहीं मारा, लेकिन मैं आज भी इस चाकू मेरे पास है और मेरा एक ख्वाब है कि मैं शायद किसी को इससे कत्ल करूँ। और जो लोग थे वो उन सारे रिव्यूज़ को मजाक समझते रहे, लेकिन वो मजाक नहीं था, वो कन्फेशंस थे, एक सीरियल किलर का सिग्नेचर था। और सबसे डरावनी बात जो इन सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स में मौजूद थी कि टॉड ने वो सारे रिव्यूज़ अपने रियल नेम से लिखे थे। 2017 में टॉड पर 7 चार्जेस लगाए गए, यानी उसने जो 7 लोगों को कत्ल किया था
उन लोगों की जो कत्ल था वो उस पर साबित हुआ और इस तरह से उसे 7 दफ़ा सज़ाए मौत दी गई और इस तरह से 60 साल जो है वो जेल में गुजारने थे। जज ने उससे कहा कि तुम अब कभी भी जेल से बाहर नहीं आओगे। टॉड ने कहा कि मैं जानता हूँ और वो दोबारा मुस्कुरा दिया। इसके बाद टॉड कोलहिप को जेल भेज दिया गया, लेकिन फिर पता चला कि जी टॉड ने जेल से भी अपने ऑटोग्राफ्स, कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स और ऑटोप्सी रिपोर्ट्स जो थी उन तक को बेचना शुरू कर दिया है। एक कार्ड पर उससे लिखा था कि व्हाट वुड कोहलरूप डू, किल सम मोर, यानी आप क्या चाहते हैं कि आप टॉड क्या करें, कुछ और लोगों को भी मारें। जब मीडिया ने ये सब कुछ एक्सपोज किया तो जो टॉड कोलहिप के जो प्रिजन प्रिविलेजेस यानी उसको जेल में जो सहूलियत दी जा रही थी वो सारी ख़त्म कर दी गई। उसे एक अलग जेल में डाल दिया गया ताकि वो इस तरह की हरकतें करना बंद कर दें। टॉड कोलहिप आज भी साउथ कैरोलिना की जेल में है और वो कंटेनर अब भी उसी की प्रॉपर्टी पे पड़ा है और उस कंटेनर में अब भी शायद कुछ और राज हैं जो कि छुपे हुए हैं। सुपर बाइक मोटर स्पोर्ट्स का जो 4 लोगों का कत्ल था वो 13 साल तक अनसॉल्व रहा, यानी पुलिस कोई लीड टॉड तक नहीं पहुंच सकी। आखिरकार काला ब्राउन के केस के बाद टॉड कोलहिप ने खुद उस चीज़ का कन्फेशन किया। टॉड को काला ब्राउन की वजह से पकड़ा गया था। अगर उस दिन भी इत्तेफाक से पुलिस काला ब्राउन तक ना पहुंच सकती तो शायद टॉड आज भी अपनी प्रॉपर्टी पर आज़ाद घूम रहा होता। आप सबसे उम्मीद है कि आपको ये केस भी पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद केसेस सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इन केसेस पे अपनी राय देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।